हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है मुश्तबा हसनैन और काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई थी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हम अपने सेटअप को बिल्ड करने में बिज़ी थे। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरी लाइफ का पहला सेटअप और इसमें 80% जो चीज़ें हैं वो मैंने खुद से बनाई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मैंने अपने सेटअप को कैसे बिल्ड किया और इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने इन्वॉल्व की हैं। सबसे पहले इस टेबल से शुरू करते हैं। इस टेबल पे मैंने जो भी चीज़ें रखी हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मैंने इस टेबल को डिज़ाइन किया है। मैंने एक प्लाई परचेज़ की और उसके बाद उसको एल शेप में कट करके उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको राउंड कर दिया ताकि कभी मुझे चोट वोट उससे ना लगे। और इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि मैं सामने इसको एज अ डेस्कटॉप यूज़ कर सकूं, डेस्कटॉप टेबल, और राइट में मैं अपने थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम्स रख सकूं। और ये जो स्क्रीन है ये मेरी घर की एंड्रॉयड टीवी थी और कोई देखता नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। और ये जियो का सेट टॉप बॉक्स है। फ़िलहाल मैं अभी इसको ऐसा ही यूज़ करता हूँ, मतलब बस यूट्यूब वगैरह देखने के लिए। और यहाँ पे मैंने बिल्ड किया है एक स्लाइडर जिसके अंदर मैं अपना कीबोर्ड रख सकूँ। फ़िलहाल तो अभी इसमें रिमोट्स वगैरह हैं मेरी टीवी के। और मैंने माउस पैड ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था पहले ही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसकी। और यहाँ पे डेस्क मैट मैंने सॉरी प्रोनाउंस नहीं कर पाए, स्लिप ऑफ टंग। तो डेस्क मैट मैंने यहाँ पे रखी हुई है और ताकि थोड़ा सा एक प्रोफेशनल फील आए। और जो भी चीज़ें, अच्छा एक चीज़ और मुझे इसकी प्लस पॉइंट लगा मुझे कि जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था, अभी कल रात में एक वीडियो बना रहा था, तो मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आई। तो वाइब्रेट जब हुआ मेरा फ़ोन तो इस डेस्क मैट की वजह से उसकी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मैंने इस टेबल पे रखे हुए हैं। ये लैम्प मेरा पुराना रखा हुआ था, इसको मैं एज अ बैक लाइट यूज़ करता हूँ कभी कभी, और कभी कभी पढ़ना होता है। ये लैम्प मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और साथ ही साथ ये पॉट सभी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। और पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये मैंने बैनर लगाया हुआ है और इसको डार्क ब्लू कलर का, आई थिंक ये डार्क ब्लू ही कलर है, इस कलर में मैंने प्रिंट करवाया। और काफ़ी सोच समझ के इसको मैंने जो भी अपना सेटअप बिल्ड किया है काफ़ी सोच समझ के, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तकरीबन 1 हफ़्ता लगा क्योंकि मुझे अकेले करना था। मेरे घर वालों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया और स्पेशली मेरी जो नानी है, मेरी अम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, इन चारों लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैंने इसके बारे में बताया था। और साथ ही साथ जो ज़मीन है, फ्लोर है, इस पर प्लास्टर था पहले, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैट बिछा दी जाए। तो ग्रीन कलर की मैंने मैट बिछा दी है। और क्योंकि मुझे इस रूम में रहना भी पसंद है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक सिंगल बेड भी डाला हुआ है जिसमें मैं कभी कभी लेटा करूँगा। तो इस रूम का यूज़ बहुत कम हो गया है। और क्योंकि मैंने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है और मतलब अपना एक तरीके से स्टूडियो बनाया है, तो इसमें आना जाना भी मैंने जानबूझ करके कम कर दिया ताकि गंदगी यहाँ ना हो। और ये रूम मोस्टली लॉक रहता है। सबसे पहले टेबल से मैं शुरू करता हूँ। और हालांकि शुरू हो गया था लेकिन बीच में इंटरप्शन आ गया था, तो मैंने ये मंगाया था, डोंट वेस्ट योर टाइम, थोड़ा सा अपने लिए मोटिवेशन और एक डेकोरेटिव आइटम के तौर पे। और ये कुछ पॉट्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और एक ऑर्डर पे मुझे, यानी एक साथ मुझे 8 पीस मिला था। और इसके साथ मैंने स्टैंड अलग से ऑर्डर किया था, वो भी आई थिंक 8 या 10 स्टैंड आए थे वो भी। तो मैंने ऑर्डर तो इसलिए किया था कि मैं इस वाली वॉल पे लगाऊं, लेकिन क्योंकि सिर्फ 4 मुझे लगाने थे तो 4 एक्स्ट्रा थे, तो मैंने 2 उस साइड लगा दिए हैं जहाँ पे मैं अपनी ट्रॉफ़ी का रैक बनाया, जहाँ पे मैंने वहाँ पे लगा दिए। और एक इधर लगा दिया और एक मैंने दूसरे रूम में लगा दिया क्योंकि यूटिलाइज़ भी करना था, तो मैंने इसको लगा दिया। ये जो सेकंड वॉल है इसको मैंने अपने हिसाब से अपने फ्रेंड की शॉप पे एक तरीके से डिज़ाइन करवाया और उसको प्रिंट करवा लिया। तो ये कुछ मेरा सेटअप है। और हाँ, लेफ़्ट में एक मैंने पॉट रखा हुआ है, उस पॉट को मैंने खुद बनाया है कार्डबोर्ड से, और उसके ऊपर जो आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसके अंदर मैंने प्लास्टिक में सैंड भर दी है। प्लास्टिक में इसलिए भरा ताकि अगर इन केस कभी पॉट गल जाए, या क्योंकि कार्डबोर्ड का है तो वो गंदगी ना हो अंदर, क्योंकि नीचे मैट बिछी, साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरी टेबल के नीचे बोर्ड लगाया हुआ है जिससे मैं अपने सेटअप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकूं। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ सजेशन लेना चाहूँगा, तो एंड तक बने रहें। तो चलिए बढ़ते हैं लाइटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने
की लाइट जो बनाई है वो अपने हाथों से बनाई है। इसमें मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, उसके अंदर मैंने फॉयल पेपर चिपकाया और अंदर 3 बल्ब्स लगाए हैं। मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स पड़ा हुआ था, एक चॉकलेट का था, तो उसके अंदर मैंने होल्स बनाए, उसके अंदर मैंने 3 होल्डर फिक्स किए और उसके बाद उसके अंदर बल्ब लगा दिया। प्लास्टिक का बॉक्स मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि वो थोड़ा सा ड्यूरेबल रहेगा। कार्डबोर्ड पर डायरेक्ट लगाऊंगा तो वो एक टाइम के बाद गल जाएगा। तो ये कुछ सेटअप है। उसके ऊपर मैंने चार्ट पेपर लगा दिया ब्लैक कलर का ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आए इस लाइट का। और इसके नीचे मैंने एक सेल्फी स्टिक लगाई है। सेल्फी स्टिक इसलिए लगाई है क्योंकि मेरे पास वो जो हेड आता है मूवेबल वो खो गया है, तो इस वजह से मैंने टेम्परेरी तौर पे सेल्फी स्टिक लगाई है और इसके नीचे एक मोनोपॉड लगा दिया है। तो बढ़ते हैं अगली लाइट की तरफ। ये मेरे सामने एक वॉर्म लाइट है जो कि मैंने स्ट्रिप लाइट को एक कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका करके एक पीछे एक सेल्फी स्टिक का रॉड लगाया और नीचे ट्राइपॉड का माउंट लगा करके इसको ट्राइपॉड से यानी मोनोपॉड से चिपका दिया, क्योंकि मेरे पास 2 ट्राइपॉड थे तो मैंने उसको यूटिलाइज़ कर लिया। और पीछे जो मेरे बैकलाइट जल रही है, जो क्योंकि बैकलाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे परछाई पड़ेगी इस चेयर की, तो इसलिए मैंने अपने पीछे एक बैकलाइट जलाई हुई है जिसमें मैंने एक पुरानी सेल्फी स्टिक जो कि मैं अराउंड 6 से 7 साल पहले यूज़ करता था, वो टूट गई थी, तो मैंने उसको बचा के रखा था कि कहीं ना कहीं वो काम आएगी। तो उस सेल्फी स्टिक को लिया और वो जो माइक का होल्डर आता है जिसके ऊपर वो माइक फंसता है, वो मेरे पास पड़ा हुआ, तो वो तकरीबन 2 साल से पड़ा रहा होगा, तो मैंने उसको लिया और उसके अंदर एक होल्डर लगा दिया और उसमें बल्ब लगा दिया। अभी तो फ़िलहाल ये ऐसे ही दीवार पे टेक लगा करके मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से ट्राइपॉड मंगवाया हुआ है, मोनोपॉड सॉरी। तो वो जब आ जाएगा तो इसको रिप्लेस करके, यानी कि जो अभी दीवार पे टेक लगाए हुए हैं उसकी जगह वो सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड पे मोनोपॉड पे आ जाएगी। अच्छा, और तो कुछ शायद है नहीं बताने के लिए आई थिंक। और ये माइक वगैरह मैं अपना वही पुराना यूज़ कर रहा हूँ और मेरे सामने डिजिटेक का एक ट्राइपॉड है और जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो अपने OnePlus 11R फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और मैंने अपना बैग यहीं पे रखा हुआ है जिसके अंदर मेरा सारा शूटिंग का सामान रहता है। और मेरी लेफ़्ट वाली वॉल पे मैंने एक रैक बनाया हुआ है जो कि मैं अपनी ट्रॉफ़ीज़ और मेडल्स वगैरह के लिए यूज़ करूँगा और वो हमारे रूम की शोभा बढ़ाएगा। तो ये जो रैक मैंने बनाया है इसके ऊपर मैंने ब्राउन कलर का पेंट कर दिया। और अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये रोड से एकदम जस्ट बगल में और मेरे घर में काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चिड़िया बोलती हैं और लेफ़्ट से गाड़ी वाड़ी चली जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से काफ़ी सारे कट्स लगाने पड़ते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ एक प्रॉपर, यानी कई सारे रीटेक लिया, मान लीजिए मैंने कोई एक डायलॉग है या कोई एक पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने कर लिया, उसके बाद फिर कोई गाड़ी चली गई या कुछ चिड़िया बोल रही है या कुछ भी ऐसा हो गया तो फिर रीटेक करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस रूम में, बाकी और कुछ नहीं। इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि वो जो फोम आता है जो साउंड को एब्जॉर्ब करता है वो लगाऊं, लेकिन उसके लिए जगह नहीं बच रही। अच्छा, मैंने अपने ऊपर एक 40 वाट का ओरिएंट का बल्ब मंगाया है और उसको लगाया है। क्योंकि मेरे घर में गाटर है तो मैंने इसको जो केबल आती है उसके यानी उसका एक मोल्ड ऐसा बनाया, उसको इस तरीके से बनाया और उसको गाटर में फंसा दिया और उसके यहाँ से एक तार जा रहा है और लटकने वाला जो होल्डर होता है उसके अंदर मैंने एक लाइट को लटका दिया ताकि ये जो मेरा पूरा रूम है ये जगमग जगमग एकदम लाइट से एकदम भर जाए। और मेरे ऊपर ये हेवेल्स का फ़ैन है जो कि पुराना लगा हुआ था और मैं इसी रूम में क्योंकि रहता था तो ये अपना वर्किंग में था तो मैंने इसको यहीं रहने दिया, इसका कोई वो नहीं था। और इधर बोर्ड लगा हुआ था, एक रैक लगा हुआ था, वो सब मैंने निकलवा दिया। और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं वो भी ऐड कर दूँ, यानी कि ये कमरा पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा है, तो ज़्यादा मज़ा आएगी। और मेरे सामने मैंने 3 पर्दे लगाए हुए हैं और क्योंकि इस तरफ मेरे अलमीरा है और मेरे कुछ सामान है, बैग वगैरह हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सेटअप है ये एकदम क्लीन दिखे, यानी जो घर का सामान है सब एकदम एक तरफ हो जाए। तो थोड़े बहुत सामान है वो मैंने एक पर्दे से पूरे ढक दिए और ये जो इतना एरिया निकल करके आ रहा है ये मेरा एकदम क्लीन, यानी 10 बाई 10 का राउंड एरिया निकल रहा है, तो ये सिर्फ मेरे लिए है। और यहाँ पे मैं अपना एडिटिंग वगैरह जो भी करना होगा करूँगा। और नीचे मैंने डोरमैट मंगाई थी, वो बच गई थी तो मैंने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। और हाँ, ये जो जिस पे मैं बैठा हूँ ये चेयर मैंने ऑफलाइन ली थी, मार्केट से ही ली थी और काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ गई। और आप इसका प्राइस मुझे गेस करके आप बताइए। तो ये कुछ सेटअप है और
मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था। तो वो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ये स्क्रीन है और अगर मुझे अभी क्योंकि बेसिक एडिटिंग वगैरह करनी है, कोई ज़्यादा 4K और हाई रेजोल्यूशन पे नहीं करनी है, तो इसको मैं, क्योंकि एंड्रॉयड टीवी है तो इसको मैं एज अ मॉनिटर यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा चीज़ ये कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ मैं एक CPU और कीबोर्ड माउस ले लूँ और इसी को एज अ अपना मतलब मॉनिटर डेस्कटॉप यूज़ करूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एक मैक मिनी लेने का सोच रहा हूँ जिसमें मुझे अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होगी चीज़ों की, और उसके जो मॉनिटर्स होंगे, मॉनिटर्स नहीं, उसका जो मॉनिटर होगा वो थोड़ा महंगा आएगा। और क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो अगर एक बार मैं उसको ले लूँगा तो वो मेरा काम फिर कई साल तक नहीं आने वाला। अभी मैं इसको अगर यूज़ भी करूँ तो इन फ्यूचर ऐसा टाइम, साल 2 साल के बाद मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी इंक्रीज़ करूँगा और कैमरा भी लेने की सोच रहा हूँ। तो कब तक ये, क्योंकि 1080 रेजोल्यूशन यानी HD फुल HD सपोर्ट कर, हाँ फुल HD होता है शायद 1080, तो वही रेजोल्यूशन ये सपोर्ट करता है। तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक ये कि इसके साथ मैं CPU और कीबोर्ड माउस लेकर के इसी को टेम्परेरी तौर पे यूज़ करूँ साल 2 साल। दूसरा ये कि मैं एक गेमिंग लैपटॉप ले लूँ जो कि पोर्टेबल भी रहेगा। तीसरा ये कि मैं एक मैक मिनी ले लूँ और प्रॉपर एक यहीं पे रखा हुआ एक डेस्कटॉप अपना बिल्ड कर लूँ, एकदम प्रॉपर जो प्रोफेशनल डेस्कटॉप होता है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो आप लोग सजेस्ट करिए मुझे क्या करना चाहिए, और जो भी आप सजेस्ट करेंगे उस पर मैं सोचूंगा, और जो मेरे लिए बेटर होगा वो मैं अप्लाई करूँगा। तो thank you so much guys for watching this video and keep supporting and do subscribe my channel. Thank you so much.